वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 29 जनवरी 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफी दिवस। साथियों, अब जनवरी महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, 1 जनवरी को मनाया गया है विश्व परिवार दिवस और डीआरडीओ स्थापना दिवस। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में की गई थी डीआरडीओ की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जनवरी को मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। साथियों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी। सेना दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जनवरी को मनाया गया है सेना दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया गया है। पेंगुइन जागरूकता दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है। साथियों, कब मनाया गया है पेंगुइन जागरूकता दिवस? तो 20 जनवरी को, और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2024 को। साथियों, देखो साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो कर्तव्य पथ पर हुआ है। देखो साथियों, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा ध्वज फहराया जाता है, जबकि साथियों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। साथियों, देखो, इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस था, इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम था। साथियों, देखो, इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के 6ठे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे मुख्य अतिथि 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के। साथियों, आपको बताना है कि फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, पिछले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों के कुछ नाम हैं, जैसे कि 2023 में जो मुख्य अतिथि आए थे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। 2021 और 22 में मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर कोई भी नहीं थे, क्योंकि कोविड महामारी थी साथियों फैली हुई। 2022 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो थे। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा थे मुख्य अतिथि, और 2018 में सभी 10 आसियान देशों के नेता आए थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। साथियों, 2018 में कौन आए थे? सभी 10 आसियान देशों के नेता आए थे। 2019 में कौन आए थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा आए थे। 2020 में कौन आए थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो आए थे। साथियों, ब्राजील के अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। 2021 और 2022 में कोविड महामारी फैली हुई थी, जिस कारण से गणतंत्र दिवस के कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थी। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे मुख्य अतिथि, और इस बार 75वें गणतंत्रता दिवस पर साथियों भारत के मुख्य अतिथि जो आए हैं 26 जनवरी पर, वो कौन आए हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आए हैं, इमैनुअल मैक्रोन। साथियों, देखो,
40 वर्षों के बाद 75वें गणतंत्र दिवस पर परेड समारोह में घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्गी का इस्तेमाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। यानी कि साथियों, ये जो घोड़े से खींची जाने वाली बग्गी थी, इसका प्रयोग गणतंत्र दिवस पर 40 वर्षों के बाद हुआ था। और इस बग्गी का प्रयोग जो हुआ था आखिरी बार ये 1984 में गणतंत्र दिवस पर ही हुआ था। और साथियों, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस बग्गी का प्रयोग बंद कर दिया गया था। देखो, इस परेड में फ्रांसीसी आर्मी म्यूजिक बैंड भी शामिल हुई थी और 75वें गणतंत्र दिवस पर 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे और 9 मंत्रालय की झांकियां कर्तव्य पथ पर देखी गई थी। साथियों, इसरो ने भी अपना झांकी पेश किया था। इसरो की झांकी इस बार चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को दिखाया था, जिसमें साथियों इनका रोवर प्रज्ञान भी था और लैंडर भी था साथियों, विक्रम। और साथियों, कहां उतरा था विक्रम? तो शिव शक्ति नामक पॉइंट पे चंद्रमा पे उतरा था। इसको भी प्रदर्शित किया गया था। और उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला का स्वरूप दिखाया गया था। साथियों, 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो जीता था वो उत्तराखंड ने जीता, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो समस्तीपुर में साथियों स्थित है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। अब साथियों, बिहार, तो देखो, बिहार की राजधानी है पटना और पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वैसे पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुरा भी है। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। साथियों, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है और एक और दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। वो कौन सा दिवस है? साथियों, बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। बिहार में डिस्ट्रिक्ट है 38। बिहार में विधानसभा सीट कितना है? तो 243 है बिहार में विधानसभा सीट। साथियों, बिहार में विधान परिषद सीट भी है। बिहार में विधान परिषद सीट कितनी है? 75 है। देखो साथियों, विधान परिषद वाले राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में 100 है विधानसभा सीट, याद रखना, सही कर लेना। उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा सीट है साथियों? देखो, उत्तर प्रदेश में कितने विधान परिषद सीट है, सॉरी, विधान परिषद सीट वाले राज्यों को हम देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 100 है विधान परिषद सीट और महाराष्ट्र में कितना है विधान परिषद? 78। बिहार में है 75 विधान परिषद सीट साथियों। कर्नाटक में भी 75 है। आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में कितना है साथियों? तो 40 है। देखो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। साथियों, देखो, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। साथियों, बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 345 किलोमीटर है बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। बिहार की आकृति जो है लगभग आयताकार है और बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो है 483 किलोमीटर। साथियों, देखो, बिहार का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 53 मीटर है, अर्थात 173 फीट है। साथियों, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला और ठंडा जिला कौन है? गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बिहार का किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो औरंगाबाद है बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला। अधिकतम वर्षा वाला कौन है? किशनगंज। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला है शेखपुरा। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला है जमुई। तमासीन जलप्रपात महाने नदी पर बिहार में है और ककोलत जलप्रपात जो है ये लोहरदगा पहाड़ी पर 7 धाराओं का निर्माण करती है, जो बिहार के नवादा जिले में है ककोलत जलप्रपात। साथियों, ककोलत वाटरफॉल। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है बिहार का वो पश्चिम चंपारण है, जबकि सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का? तो शिवहर है। जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन साथियों भागलपुर में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन भी बिहार में ही है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, मोइन उल हक स्टेडियम पटना में है। सुब्रमण्यम स्टेडियम गया में है। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में है। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा में है। बिहार के प्रथम राज्यपाल है जयराम दास दौलतराम और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। साथियों, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों बिहार का स्थान क्या है? 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जबकि सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है? तो साथियों गोवा है। महाबोधि मंदिर बोध गया को 2002 में और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो बिहार में साथियों यूनेस्को के 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक है साथियों आपका महाबोधि मंदिर और दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय। साथियों देखो, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, उराव, खरवार और थारू जनजाति जो है ये बिहार की मुख्य जनजाति है। थारू एक अनुसूचित जनजाति है और यह पश्चिम चंपारण में पाए जाने वाला एक प्रमुख समुदाय है साथियों। तो थारू साथियों मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है बिहार में? तो पश्चिम चंपारण में। बिहार का लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया, ये बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। साथियों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा साथियों। और देखो, शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है और इसके वास्तुकार है मीर मोहम्मद अली वाल खान। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में, इसका वास्तुकार कौन है? मीर मोहम्मद अली वाल खान है। बिहार की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है वो भी देखते साथियों हैं। तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के दक्षिण में झारखंड है। साथियों झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है 49वां भारत रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है 49वां भारत रत्न पुरस्कार साथियों 2024 में। साथियों उन व्यक्ति का नाम क्या है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया मरणोपरांत 49वां भारत रत्न पुरस्कार साथियों 2024 में। साथियों देखो, अब जानते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न की स्थापना जो की गई थी वो 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था और 1977 में जनता पार्टी द्वारा इसे बंद कर दिया गया था और 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे पुनः शुरू कर दिया गया था। भारत रत्न पर एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि और देवनागरिक लिपि में भारत रत्न अंकित है साथियों देखो, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। साथियों मैं अभी तक जितने भी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है वो सारे व्यक्तियों की मैं सूची को लेके आया हूं। तो 1954 में अर्थात सर्वप्रथम जो भारत रत्न प्राप्त किया करने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था भारत रत्न? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी 1954 में ही दिया गया था भारत रत्न। डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था भारत रत्न। तो साथियों वैसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था? तो साथियों कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थी। साथियों पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में दिया गया था। धुंधो केशव कर्वे को 1958 में दिया गया था। विधान चंद्र राय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को कब दिया गया था? 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों इनको 1962 में दिया गया था भारत रत्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को दिया गया था 1963 में भारत रत्न पुरस्कार साथियों लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। इनको दिया गया था 1966 में भारत रत्न। इंदिरा गांधी साथियों ये महिला थी और प्रधानमंत्री भी थी। तो 1961 में इंदिरा गांधी को दिया गया था भारत रत्न और भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो थी वो इंदिरा गांधी ही थी। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। वराह वेंकट गिरी को 1975 में दिया गया था। कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत दिया गया था 1976 में भारत रत्न पुरस्कार साथी याद रखना। मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था मदर टेरेसा को साथियों भारत रत्न। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ये प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1987 में। साथियों मखदुम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत 1988 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत और नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था साथियों भारत रत्न। देखो राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों को मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था भारत रत्न।
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मरणोपरांत और JRD टाटा और सत्यजीत रे को 1992 में दिया गया था भारत रत्न। कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था भारत रत्न। साथियों, APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, गुलजारीलाल नंदा को दिया गया था मरणोपरांत और अरुणा असफ अली को भी मरणोपरांत दिया गया था। 1997 में दिया गया था भारत रत्न। MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण साथियों, इन तीनों को दिया गया था 1998 में भारत रत्न पुरस्कार। साथियों, पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बारदोलई को मरणोपरांत दिया गया था 1999 में। साथियों, पंडित रविशंकर को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को और इसमें से गोपीनाथ बारदोली थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था 1999 में दिया गया था तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न। लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोनों को दिया गया था 2001 में। साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, और लता मंगेशकर चौक किस राज्य में है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भीमसेन जोशी को दिया गया था 2008 में। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में दिया गया था 2014 में भारत रत्न, और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को भी 2014 में ही दिया गया था भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया था। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया था 2019 में साथियों भारत रत्न पुरस्कार, और अब दिया गया है 2024 में 49वां भारत रत्न साथियों। इनको तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, पद्म पुरस्कार 2024 कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है? तो 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से साथियों मरणोपरांत। कितने व्यक्ति को? 9 व्यक्ति। देखो, पद्म पुरस्कार की शुरुआत साथियों भारत रत्न के साथ ही हुई थी 1954 में, अर्थात भारत रत्न की शुरुआत भी कब हुई थी? 1954 में। साथियों, पद्म पुरस्कार 2024 दिया जा रहा है 132 व्यक्तियों को, जिसमें पद्म विभूषण दिया जा रहा है 5 लोगों को, पद्म भूषण दिया जा रहा है 17 व्यक्ति को, और पद्म श्री दिया जा रहा है 111 व्यक्ति को। साथियों, ऐसे कितने विदेशी NRI हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है? साथियों, 8 है। कुल महिलाएं कितनी है पद्म पुरस्कार पाने वाली? 30। और मरणोपरांत कितने व्यक्ति को दिया जा रहा है साथियों? तो 9 व्यक्तियों को दिया जा रहा है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में थाई पूसम त्योहार मनाया गया है? तो बनाया गया है तमिलनाडु में थाई पूसम त्योहार साथियों। कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना साथियों कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, और पिल्लूर बांध किस नदी पर है? भवानी नदी पर है, और किस राज्य में है? तमिलनाडु में है साथियों, वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। साथियों देखो, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। साथियों देखो, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र साथियों। दक्षिण भारत का मानचेस्टर बोला गया है कोयम्बटूर को। साथियों, मानचेस्टर क्या होता है? तो इंग्लैंड में एक शहर है मानचेस्टर जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो भी शहर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उसे मानचेस्टर कहा गया है। जैसे कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर है, और भारत का मानचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दिया करो। आप जितनी बार किसी क्वेश्चन को रिवीजन करोगे ना आपको उतना ज्यादा याद होगा। साथियों देखो, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। तो साथियों, जब MA चिदम्बरम स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है तो भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? तो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है, जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी, और MA चिदम्बरम स्टेडियम की स्थापना 1916 में हुई थी साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने साथियों 75वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में साथियों अवार्ड जीता है। और साथियों,
74वें गणतंत्र दिवस पर दिया गया था उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड साथियों। इसे दिया गया था, तो उत्तराखंड की झांकी को दिया गया था 2023 में, और इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी ने साथियों सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा शहर है और मथुरा शहर है जो यमुना नदी के किनारे है। कानपुर और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। साथियों गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। पेठा नगरी के नाम से जानते हैं आगरा शहर को। साथियों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला गया है कानपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ को बोला गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में है। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम साथियों। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है साथियों वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और रासलीला उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है साथियों। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? रासलीला। अगला प्रश्न हमारा है, कितने लोगों को वर्ष 2024 का कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? साथियों इस बार दिया गया है 6 लोगों को कीर्ति चक्र। साथियों कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को दिया गया है। देखो वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र साथियों और 80 वीरता पुरस्कार दिया गया है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र और 80 वीरता पुरस्कार दिया गया है 2024 में साथियों। तो देखो कीर्ति चक्र जो दिया गया है वो मेजर दिग्विजय सिंह को दिया गया है, अंशुमन सिंह को दिया गया है, अब्दुल मजीद को दिया गया है, पवन कुमार को दिया गया है, दीपेंद्र विक्रम को दिया गया है और पवन यादव को दिया गया साथियों। जिसमें 6 में से 3 व्यक्ति को दिया गया है मरणोपरांत। याद रखना साथियों मरणोपरांत कितने व्यक्ति को दिया गया कीर्ति चक्र? 3 व्यक्ति को। कौन कौन है? अंशुमान सिंह है, अब्दुल मजीद है और पवन कुमार है, जिनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है साथियों। वैसे कीर्ति चक्र 6 लोगों को दिया गया है। तो साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को मनाया गया है। किस देश ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने साथियों की है। साथियों ICC T20 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है साथियों आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न हमारा है, किस देश ने पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया है? दूसरा प्रश्न हमारा है, कितनी हस्तियों को 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और तीसरा प्रश्न हमारा है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथियों वहां से जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक बनते हैं सारे मैंने आपको करवाया। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।